आपसे समझा अबाउट सैटर्न कि उसके अंदर इतनी शक्ति या इतनी पावर नहीं है कि वो रब की किसी हुई बनाई हुई चीज को कॉपी कर सके एज इट इज। जैसे मान लें किसी की उंगली कट गई है तो वो और बहुत तरीके के चमत्कार कर सकता है, बट ऐसा नहीं कर सकता कि वो मूर्ति से ऐसे चमत्कार नहीं हो सकते जिसमें सैटर्न बैठा है कि वो उसकी उंगली एज इट इज जैसी रब ने बनाई है वैसी बना के उसके शरीर में डाल दे। और एक बात हम सुनते हैं कि इस समय की आखिरत में जब दज्जाल आएगा जो कि एक शैतान का ही रूप है, वो कैसे एक बैरन वुमेन या जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं उनको वो एक शरीर भी देगा और आत्मा भी देगा, जो कि सिर्फ एक रब का काम है और रब के अलावा और कोई नहीं कर सकते हैं। और वो सैटर्न होते हुए ये काम कैसे कर लेगा जब अदरवाइज ये चीज मुमकिन नहीं है। सैटर्न जो अपनी शक्तियों को एक्सप्रेस करता है ना, उसके एक्सप्रेशन दो तरह से हैं। एक किसी लाइव इंसान या जानवर के अंदर, और एक किसी बेजान पत्थर के अंदर। अब जो बेजान पत्थर है ना, जिसमें जान नहीं है, उसके अंदर सैटर्न की शक्तियां लिमिटेड हैं, किसी हदूद और क़यूद और प्रिंसिपल कायदे के अंदर है। और जब एक जिंदा चीज के साथ, जिंदा इंसान के साथ वो एक्सप्लॉइट करता है, तो फिर उस इंसान की अपनी जो गॉड गिफ्टेड जो बिल्ली उसके अंदर शक्तियां हैं वो, और प्लस सैटर्नल शक्तियां मिलके जो काम करती हैं, वो और तरह से एक्सप्रेशन होता है। हमने कल की डिस्कशन में मूर्तियों की बात करी थी कि मूर्ति चूंकि एक पत्थर है और वो बेजान है, तो अगर दुनिया की सारी मूर्तियों के आगे किसी भी इंसान की अगर कटी हुई उंगली हो, तो वो ऑस्ट्रेलिया की मूर्तियों के आगे भी चला जाए। चलो जी, इंडिया की मूर्तियां तो कमजोर हैं या वीक हैं, इनको छोड़ दो। ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ी हुई हैं, डेनमार्क में भी पड़ी हैं, यूके में भी पड़ी हैं, फिनलैंड में पड़ी हैं, इराक में पड़ी हैं, ईरान में पड़ी हैं, बथेरे कंट्रीज में पड़ी हैं। पूरी दुनिया की मूर्तियों के आगे जाकर मिन्नतें करता रहे, एड़ियां रगड़ता रहे और अपना हाथ जाकर आगे करे कि जी मेरी ये जो उंगली कटी हुई है ना, ये आप बना दो। दुनिया की किसी मूर्ति से भी उसकी ये कटी हुई उंगली नहीं बनेगी। दज्जाल क्यों करेगा? या इससे पहले अगर कोई किसी जगह पे कोई बैठा हुआ इंसान जो मैजिकल शक्तियों से मैजिक सीख के या नेगेटिव शक्तियां प्राप्त करके वो अगर इस तरह की चीज करता है, तो उसकी चीज और है। सैटर्न जो है ना, सैटर्न सैटर्न एक्सप्लॉइट करता है अगली चीज को। इंसान के लिए, इंसान के अंदर जो है, सैटर्न सिर्फ एक ख्याल को फ्लैश करता है। उस ख्याल को अमली जामा या प्रैक्टिकल शेप इंसान खुद पहनाता है। अब मूर्ति के अंदर तो थॉट सिस्टम कोई नहीं है, ब्रेन सिस्टम कोई नहीं है, जहन नहीं है, सोच नहीं है। अब मूर्ति के साथ सैटर्न बेचारा क्या करे? उसको कैसे सोच दे? वहां वो बेबस है। जब इंसान में आता है तो इंसान में और तरह से आता है, मूर्ति में आएगा तो और तरह से आएगा। मूर्ति के सामने आप जाएंगे तो इस तरह की चमत्कारियां हो सकती हैं कि आप मूर्ति से कहें कि मेरे ऊपर जो है ना मिठाई की बारिश कर दो, आपके ऊपर 2 किलो मिठाई गिर सकती है। आप कहें कि आपके मुंह से जो है ना, मूर्ति को बोले आपके मुंह से जो है ना वो दूध निकल आए, दूध निकल आएगा। आप उसको कहें कि जनाब ये जो है ना, ये फला चीज जो है ना, इसको जो है ना वो इस शक्ल में बदल दो, इस टाइप की चीजें वो मूर्ति से एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आप एक इस तरह की जो क्वेश्चनिंग है या ऐसी आस्किंग जो है कि जिसके अंदर उसका अपना ब्रेन और अपने बॉडी पार्ट्स का यूज होना मस्ट हो, जरूरी हो, वो चीज चूंकि मूर्ति के पास नहीं है, इसलिए मूर्ति से ये चीज नहीं हो सकती। मूर्ति से होने वाली चीजें और तरह की होंगी। जो इंसान उसके जन के सैटर्न के हत्थे चढ़ गया है, उससे होने वाली चीज और तरह से होगी। वहां अगर आप ये कहें कि जनाब ये मेरी उंगली कटी हुई है, ये बना दो,
अगर कोई इंसान सारी जिंदगी से जिन का, सैटर्न का पुजारी है और उसने 20-30 साल काली माता की या किसी भी नेगेटिव शक्ति की पूजा करी है, तो वो नजर के धोखे के अंदर आपको यूं जुड़ा हुआ एक हिस्सा दिखा दिया जाएगा, यूं लगेगा जैसे उंगली बन गई है, वो भी परमानेंट नहीं होएगी। जस्ट फॉर द टाइम बीइंग एक नजर का धोखा जरूर हो सकता है। ऐसे ही दज्जाल जो आएगा, दज्जाल चूंकि शैतान का पुजारी है और वो सैकड़ों सालों से शैतान की पूजा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब है कि वो आराम से कहीं कोई शराफत के साथ बैठा हुआ है। इतनी लंबी पूजा के बाद, इतनी लंबी उसकी वो शैतान की वो वर्शिप करने के बाद एक समय आएगा जब दुनिया के ऊपर रब चाहेगा कि अब लोगों का फेथ जो है वो आजमाया जाए। उस वक्त वो दुनिया में अपीयर होएगा, उसके पास ये शक्तियां होएंगी, होएंगी वो सारी की सारी शैतानी शक्तियां। और रब चूंकि चाह रहा होएगा कि ये इतनी एग्जीक्यूशन करे शक्तियों की कि कमाल कर दे, अखीर कर दे, जो बंदा मुख से बोले वो ये पूरा कर दे। उसके बाद रब चाहता है कि फिर भी इतना कुछ देख के क्या कोई मेरे ऊपर फेथ रखता है या शक्तियों वाले पे फेथ रखता है। ये एक्चुअल जजमेंट होनी है सैटर्न के आने पे। इस वजह से जब वो दज्जाल आएगा तो दज्जाल को अगर कोई कहेगा ना कि जनाब 10 साल की बच्ची, और वो उसे कहे कि मैं इधर खड़ी खड़ी एक बच्चा जनूं और वो बच्चा भी मेरे साथ बराबर का हो जाए, तो एक सेकंड नहीं लगेगा, वो 10 साल की बच्ची बच्चा जनेगी और वो बच्चा जनते ही 2 मिनट के अंदर अंदर 10 साल का बच्चा बन के उसके बराबर खड़ा हो जाएगा। अगर कोई कहे कि जनाब मेरा दादा मरा हुआ है, वो मेरे सामने लाओ, मुझे वो दिखाओ, तो उसका दादा फौरन तुरंत उसके सामने आ जाएगा, वो उससे बातें भी करेगा और दादा उसको बोलेगा भी भाई आगे कोई स्वर्ग नरक नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ दज्जाल कह रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो इसी की बात मान लो, इसी में खैर है। आगे तो सारी वो मूर्ति पूजा हो रही है, आगे तो वो बड़े हनुमान जी रखे हुए हैं, फलां रखा हुआ है, ऐसे किया हुआ, ऐसे किया हुआ, तो वो ये सारी की सारी लूट सूट जो है वो दज्जाल के साथ मिलके वो ये करेगा। अब दज्जाल की जो शक्तियां हैं उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एवरीथिंग करेगा। मरे हुए बंदों को भी जिंदा कर देगा और जो जिंदा बंदे हैं उनको 3 बार वो मार के जिंदा कर सकता है, चौथी बार नहीं। अगर कोई बंदा उसके सामने इनकार करेगा ना कि तू मेरा भगवान नहीं हो सकता, तू मेरा रब नहीं हो सकता, तू मेरा गार्ड नहीं हो सकता, तू तो काना है, वो उसको मार देगा। मार के फिर उसको जिंदा करेगा और कहेगा बता तुझे मारने वाला मैं हूं या नहीं, तुझे मैं जिंदा करने वाला हूं या नहीं, तो बता कि मैं तेरा भगवान हूं या नहीं। वो फिर कहेगा कानिया तू मेरा खुदा नहीं है, वो फिर उसको मार देगा। फिर वो उसको जनाब जिंदा करेगा और फिर पूछेगा कि अब बता मैं तेरा खुदा हूं या नहीं, तो वो कहेगा काने तू अब भी वही दज्जाल ही है और तू मेरा खुदा नहीं हो सकता। तो वो तीसरी बार उसको फिर मार देगा। फिर तीसरी बार जिंदा करके पूछेगा, कहेगा कि देख मैं तेन 3 बारी मारिया है, 3 बारी मैं तेन जिंदा किया है, तू हाले तक मैनू अपना खुदा नहीं मानता है। वो तीसरी बारी फिर कहेगा कि कानिया तू मैनू 100 बारी मार दे, 100 बारी जिंदा कर दे, कानिया तू मेरा खुदा नहीं हो सकता। उस वक्त वो चौथी बार उसको परमानेंट किल कर देगा और उसके बाद वो उसे जिंदा कर नहीं सकेगा। ये जो 3 बार उस बंदे का जो जिंदा होना है, ये भी वो बंदा जिंदा नहीं होएगा, बंदे की अस्ट्रल बॉडी जिंदा होगी। बंदा मरेगा और तुरंत उसको जो जिंदा किया जाएगा वो उस बंदे की अस्ट्रल बॉडी सामने आके खड़ी हो जाएगी, लोगों को भी उसको भी हर एक को यही लगेगा कि ये वही है। ठीक है, एस्ट्रल बॉडी को वो मार रहा है, एस्ट्रल बॉडी को वो जिंदा कर रहा है और लगेगा ये कि ये शायद उसी को किए जा रहा है। जो जो लोग उस पे फेथ लाते जाएंगे उसको भगवान कहते जाएंगे। उसने गधे के ऊपर एक तरफ स्वर्ग बना के रखी होएगी, एक तरफ उसने नरक बना के रखा होएगा। जो उसको भगवान कहेंगे उनको वो स्वर्ग में भेज देगा, जो उसको भगवान नहीं कहेंगे उनको वो नरक में डाल देगा। और उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उसके हिंद में होंगे, हमारे देश में होंगे। हमारे देश से ज्यादा उसकी फॉलोशिप नहीं होएगी।
और पैदा वो ईरान से होएगा, निकलेगा वो ईरान से, और पहले जो लोग उसे मानेंगे वो ईरानी होंगे। ईरान के अंदर से लोग उसको मानेंगे, उसके बाद वो यूरोप की तरफ जाएगा, फिलिस्तीन की तरफ जाएगा, वहां लोग उसको मानेंगे, और उसके मानने वालों में अक्सरियत लेडीज की होएगी। उसके बाद वो घूमता हुआ जो है, ये चीन के ऊपर से होता हुआ तिब्बत वाली साइड से वो इंडिया के नॉर्थ वाली साइड से इंडिया के अंदर इंटर होएगा। आपकी ये जो ईस्टर्न साइड कश्मीर वाली साइड है, इस तरफ से वो इंडिया में दाखिल होएगा, और सबसे बड़ा लश्कर जो उसके साथ शामिल होएगा वो इंडिया से होएगा। और मैं वैसे कभी कभी सोचता होता हूं कि चलो ये तो हम तो हैं ही शक्तियों के पुजारी, हम तो मानते ही शक्तियों के हैं, लेकिन एक गल तो साडी फिर भी डिनाई कर जाएगा ना। साडे ते ना हिंदू स्वर्ग नूं मन्नण ते ना सिख भाई स्वर्ग नूं मन्नण, ना हिंदू नरक नूं मन्नण ते ना सिख भाई नरक नूं मन्नण। ये ते दोवें ही स्वर्ग ते नरक नूं नहीं मनदे, फिर भी समझ नहीं आती कि ਉਹਦੇ स्वर्ग ते नरक नूं फौरन मान लैणगे। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ स्वर्ग ते नरक, वो सारे मान लेंगे। उस वक्त स्वर्ग और नरक सारे दज्जाल के सामने मान के उसके फॉलोअर बन जाएंगे, उसके चरणों में ढेर हुए हुए होंगे। तो यार चलो कम से कम उसके आने से पहले रब के स्वर्ग और नरक को तो मान लो। दज्जाल का भी तो मनना ही है ना। सिख भाई कहते हैं जी बाबा गुरु नानक चूंकि बता के नहीं गया, कह के नहीं गया, उन्हें स्वर्ग ते नरक का जिक्र नहीं किया, असी क्यों मनीए, कोई स्वर्ग नरक नहीं है। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਆਪ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਐਲੀਵੇਟਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈਗੇ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡੱਡੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਾ ਨਰਕ ਦੀ ਲੋੜ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਂ ਟਰਾਂ ਕੀਤੀ ਰੱਖੇਗਾ। दज्जाल की शक्तियां और दज्जाल की ताकतें ये और तरह से एग्जीक्यूट हैं, और जो मूर्तियों की शक्तियां और ताकतें हैं ये और तरह से हैं। मैं स्टिल अभी भी यही चीज कहता हूं कि दुनिया की किसी मूर्ति और उस मूर्ति से होने वाली जो भी चीजें अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं हो रही हैं, इनमें से कोई एक चीज भी खुदा की तरफ से नहीं है। ये सब की सब सैटनल ट्रिक्स हैं, सैटनल मैजिकल शोज हैं, और ये नजर का धोखा है। ऐसा कुछ भी किसी मूर्ति से नहीं हो सकता। अगर किसी से हो सकता है तो जिस बंदे बेचारे की कोई उंगली टूटी हुई है, ये सारी मूर्तियों को इकट्ठा करके किसी एक ग्राउंड में रख दें और उस बंदे से कह दें कि यार इस बंदे ऐसा जनाब है उंगली बना दो। जो चीज रब ने बना दी है ना, और रब ने अगर ले ली, तो ना रब जैसी कोई बना सकता है, ना रब की बनाई हुई चीज को कोई चेंज कर सकता है। उस जैसी चीज नहीं बन सकती। ये जो किडनी ट्रांसप्लांट और जिगर ट्रांसप्लांट, वो भी बंदे का ही बना हुआ किसी दूसरे बंदे में ठोक रहे हैं। किसी मेड इन जापान और मेड इन जर्मनी और मेड इन इंडिया नहीं ठोक रहे कि जनाब इधर जो है ना वो ये बनाया गया है जो ये बॉडी ऑर्गन और वो उधर लगाया जाएगा। रब जैसी चीज कायनात के किसी हिस्से में दुनिया की कोई शक्ति नहीं बना सकती। रब जो कुछ बनाता है वो यूनिक होता है और वो मैचलेस होता है। यही रब के बनाए की पहचान है। रब ने जो कुछ कर दिया है वो अल्टीमेट है और वो डिवाइन है और वो फॉर एवर है। मेरी दुआ है कि हमें रब इस चीज की समझ दे कि दज्जाली शक्तियां और मूर्ति की शक्तियां ये हमें किस तरीके से ट्रैप करती हैं, और इन दोनों की एग्जीक्यूशन में जो अंतर और डिफरेंस हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, और अपने फेथ को इन दोनों फितनों से किस तरीके से बचाना है। जय जी मेरे बच्चों।